अगर आप भी एक प्लांट लवर हैं तो ये पौधे आपके गार्डन में होने ही चाहिए। ऐसे पौधे जो ना सिर्फ रफ एंड टफ होते हैं बल्कि ये पौधे धूप, बारिश, ठंड भी बहुत आसानी से झेल लेते हैं। और मैं भी एक प्लांट लवर हूँ। कई साल गार्डनिंग करने के बाद मैंने एक चीज़ समझी, हर बार नए पौधे लाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे हार्डी परमानेंट पौधे होते हैं जिन्हें बस एक बार अपने गार्डन में लगाओ और सालों साल उनसे हरियाली पाओ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सुपर स्ट्रॉन्ग, लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट जिन्हें आप अपने गार्डन में बहुत आसानी से लगा सकते हो। अगर आपको गार्डनिंग का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है फिर भी आप इन पौधों को लगा सकते हो। अगर आपके गार्डन में नहीं है, अगर आप बिगनर हो, फिर तो ये पौधे आपके लिए मस्ट हैव हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या पता आपका फेवरेट प्लांट भी इस लिस्ट में हो या कोई नया फेवरेट प्लांट आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके पास इनमें से कौन सा पौधा है या आप अब इनमें से कोई पौधा लगाना चाहते हो। तो दोस्तों, इन हार्डी प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, मिट्टी बहुत हल्की बनाइएगा। पोरस मिट्टी बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल कुछ डालना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एक अच्छी मिट्टी का मतलब है जिसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट की मात्रा हो, साथ ही थोड़ी हमारी ऑर्गेनिक गार्डन सॉइल जिसे आप बोलते हो वो हो। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपको डालने हैं। आपको लेना है 50% मिट्टी, 50% उसमें आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप 40% भी इन दोनों मिट्टी और खाद को ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा अगर नीम खली है वो मिला दीजिए। बाकी आपकी मिट्टी बिल्कुल है तैयार। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है तभी मैं आपको राइस हस्क या आपको कोकोपीट या बालू का इस्तेमाल करने को बोलती हूँ। तो इस तरह से मिट्टी को आप तैयार करिए। इस तरह की मिट्टी अगर आप बनाओगे तो ये हार्डी परमानेंट पौधे कहीं नहीं जाने वाले आपके गार्डन से, हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों, हार्डी प्लांट की कैटेगरी में हमारा जो सबसे पहला पौधा है वो है मेरा सबसे प्यारा प्लांट, एवरग्रीन प्लांट, फाइकस। जी हाँ दोस्तों, फाइकस एक ऐसा पौधा है जो पूरे साल भर हरा भरा रहता है। बस एक बार ही आपको इसे अपने गार्डन में लगाना है और हमेशा आपके गार्डन में हरियाली ये बिखेरते रहेगा। इस पौधे को बहुत आसानी से आप कटिंग से भी लगा सकते हो। पौधा मैच्योर होता है, इसमें छोटा सा बीज भी बनता है, तो ये पौधा आराम से बीज से भी उग जाता है। धूप में भी रखोगे फिर भी ये पौधा बहुत अच्छा चल जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हरियाली चाहते हो तो इसे छाया वाली जगह पे रखिएगा, बहुत बढ़िया चलेगा। इस पौधे को आप अपने घर के बाहर भी लगा सकते हो और भी ज़्यादा खूबसूरती बिखेरेगा। को लगाने के लिए आपको शुरुआत में लेना है 10 इंच का गमला। जैसे जैसे आपको लगता है आपका प्लांट बड़ा हो रहा है, 12 इंच का गमला, 14 इंच के गमले में आप इस पौधे को लगा सकते हो। बस इससे ज़्यादा बड़ा गमला आपको नहीं लेना है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, इस साइज़ के गमले में ये पौधा आपका बहुत बढ़िया चलेगा। इस पौधे को ना ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। जिस समय आप इसे लगाओगे उसी टाइम पे आप इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट है और हमेशा हरा भरा रहता है। तो इस तरह के पौधों को ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बस नाइट्रोजन वाली जो खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद से ही ये पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। तो जब भी आपको लगे आपका पौधा गमले में बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है या अब इसकी पत्तियाँ उतनी लस ग्रीन या बड़ी साइज़ की नहीं आ रही हैं, तो उसमें गोबर खाद थोड़ा सा मिला दीजिएगा। महीने में 6 बार या साल में 1 बार। इसी से ही ये पौधा आपके गार्डन में बहुत बढ़िया चलेगा। मेरे गार्डन में फाइकस की बहुत सारी वैरायटी हैं। इसी में ही आपको स्टारलाइट फाइकस भी मिलता है, इसी में ही आपको फाइकस पांडा भी मिलता है। आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्डी वैरायटी इसमें फाइकस जो नॉर्मल वैरायटी होती है और फाइकस पांडा की ही होती है। तो इन पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में लगाइएगा। और ये पौधा आपको नर्सरी में 50 से 60 रुपये में, या आपके एरिया के अकॉर्डिंग 80, 90 या 100 रुपये तक का भी मिल सकता है। इतना ही महंगा ये पौधा है, तो इस पौधे को ज़रूर ऐड करिएगा। अगला हार्डी प्लांट हमारा दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा हार्डी है और इसे अपने गार्डन में लगाने के बाद मैं सच में थक चुकी हूँ। ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप एक छोटी सी स्टेम से ग्रो कर सकते हो और जहाँ भी इसे फेंकोगे ये वहाँ से उग जाता है। अगर आपने इसे मिट्टी में दबाया नहीं है, मिट्टी में आप इसे लगाना भूल गए हो, आपने इसे गमले के ऊपर भी रखा है, तब भी ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है टर्टल वाइन। छोटे से प्लांटर में लगने वाला एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा हार्डी। विंटर के टाइम पे थोड़ा सा ये पौधा सो जाता है, उसके बाद पूरे साल भर इसी तरह से हरा भरा रहता है। मतलब ये पौधा ऐसा है ना, ये आपको चौंका देगा।
अपनी खूबसूरत हरी भरी पत्तियों से। अगर आपके पास बालकनी एरिया है और आप हैंगिंग प्लांटर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो रेलिंग एरिया में, तो उसमें ये पौधे को ज़रूर लगाइए। एक छोटी सी कटिंग से ही ये आपके गार्डन को खूबसूरत बना देगा। आप इसे बड़े गमले में भी लगा सकते हो। इसके लिए बहुत बड़ा गमला लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी बहुत छोटी छोटी जड़ें होती हैं। आप इसे कह सकते हो सैलो रूट, या बिल्कुल बहुत सॉफ्ट सी जड़ें होती हैं। वो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं जिनकी थोड़ी विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। तो इस पौधे को लगाने के लिए आपको ऐसे गमले का इस्तेमाल करना है जो चौड़ाई में ज़्यादा हो और जिसकी गहराई थोड़ी कम हो। लगभग 4 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का, 7 इंच, 8 इंच, 10 इंच तक के गमले में इस पौधे को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, गमला चौड़ा लेने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है, कहीं पता चले आपके ये गमला ही ना तोड़ दे। तो इसके लिए आप बड़े गमले का इस्तेमाल करिए, चौड़े गमले का, और इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। इस पौधे को तो दोस्तों अगर आप पूरे साल भी खाद नहीं दोगे ना, तो भी ये बहुत आसानी से चल जाएगा। गर्मी में भी आप इसे रखोगे, धूप में भी रखोगे, तब भी आसानी से चल जाता है। तेज़ धूप में रखने पे इसकी थोड़ी सी जो पत्तियाँ होती हैं वो लाइट कलर की हो जाती हैं, लाइट ग्रीन आप बोल सकते हो। अगर आप इसे थोड़ा सा छाया वाली जगह पर रखोगे तो डार्क ग्रीन कलर की पत्तियाँ हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। मेरे गार्डन में तो इसने हर जगह पे कब्जा किया हुआ है, तो इस पौधे को लगाना तो बनता है। अगला प्लांट जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ ये है दोस्तों कार्डबोर्ड पाम का पौधा। कार्डबोर्ड पाम का प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। आज से लगभग 3 या 4 साल पहले मैंने इस पौधे को सिर्फ़ और सिर्फ 80 रुपये में आई थिंक ख़रीदा था नर्सरी से, और ये इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। इस पौधे को बहुत आसानी से आप इंडोर में भी लगा सकते हो, इस पौधे को आउटडोर में भी लगा सकते हो, इसे आप तेज़ धूप में भी रख सकते हो, इसे आप छाया में भी रख सकते हो। लेकिन मैं इस पौधे को थोड़ा सा छाया वाली जगह पे ही रखना प्रेफर करती हूँ। वैसे मैंने इसे धूप में भी रख के देखा है, इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। इस पौधे को आप पत्ती से भी ग्रो कर सकते हो। कई बार ना मैं ही खुद इसमें कंफ्यूज हो गई थी, जीजी प्लांट जैसा ही ये थोड़ा बहुत लगता है। इस पौधे को लगाने के लिए भी दोस्तों आपको नॉर्मल मिट्टी बनानी है और थोड़ा सा ही वर्मी कंपोस्ट उसमें मिक्स करना है, और बहुत आसानी से ये पौधा आपके गार्डन में लग जाएगा। इस पौधे को भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसे बस साल में एक बार ही वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करती हूँ। बाकी मैंने आज तक इसमें कुछ नहीं डाला है। बस गर्मियों के टाइम पे इसे पानी दे दीजिए, थोड़ी छाया वाली जगह पे रखिए, और ये अपनी खूबसूरत हरी भरी पत्तियों से आपके गार्डन को सजाता रहेगा। और इस पौधे को जब भी आप अपने गार्डन में लगाओ दोस्तों, बड़ा गमला लेना है, साथ ही आपको थोड़ा सा ऐसा गमले का चुनाव करना है जो चौड़ाई में भी ज़्यादा हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है और इतनी जल्दी जल्दी ये ग्रोथ करता है। आप सच में इसकी ग्रोथ देख के हैरान हो जाओगे। ये इतना हार्डी प्लांट है ना, एक बार ही आपको लगाना है अपने गार्डन में, उसके बाद इसके बेबी प्लांट आते रहते हैं। आप इससे नया पौधा भी तैयार कर सकते हो, या आप इसके पत्तियों से भी इसे ग्रो कर सकते हो। बहुत हार्डी प्लांट है, कुछ भी नहीं मांगता है। एक बार पानी दे दो गर्मी में और भूल जाओ इसे लगा के। इस तरह का ये कार्डबोर्ड पाम का पौधा है। एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस पौधे को आप पानी देते हो इसकी पत्तियों में भी अच्छे से सावर करिएगा, क्योंकि कई बार ना इसकी पत्तियों में डस्ट बैठ जाती है, उस वजह से फिर इसके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और पत्तियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की, कार्डबोर्ड पाम के प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। बहुत हार्डी प्लांट है, आप इसे अपने गार्डन में लगा के आराम से घूमने भी जा सकते हो। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको पानी देना है, आपको इसकी चिंता रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप बहुत महीने महीने के लिए चले गए हो तब थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ धूप की वजह से जल जाएगी, अगर आपने इसे ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखा है, वरना ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में रहेगा। एक बार लगाओ और लगाने के बाद भूल जाओ। अगला पौधा जो हम सबका ही फेवरेट प्लांट है, और इसे अपने गार्डन में तो आप ज़रूर लगाइएगा। ये सिर्फ एक खूबसूरत पौधा नहीं, बल्कि ये हवा से बहुत सारी जहरीली गैसों को भी निकालता है। आप इस पौधे को इंडोर में भी लगा सकते हो, आउटडोर में भी लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस प्लांट का नाम है स्नेक प्लांट। तो इस पौधे की खूबसूरत तलवार जैसी पत्तियाँ आपके गार्डन में कभी भी ग्रीनरी की कमी महसूस नहीं होने देगी। और हाँ, साथ ही ये आपको हवा में से जो भी टॉक्सिक गैसें होती हैं उन्हें भी निकालता है। तो एयर प्योरीफायर प्लांट की कैटेगरी में भी इस पौधे को रखा गया है। ये है स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट की वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। इस तरह से ग्रीन पत्तियों में आपको वेरीगेशन दिखेगा किनारे की साइड को। इसी पौधे में ही आपको एक नॉर्मल वैरायटी भी मिलेगी, कि नॉर्मल ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं। इस पौधे को भी बहुत आसानी से आप कटिंग से लगा सकते हो। इस पौधे को लगाते समय आपको मिट्टी बहुत हल्की बनानी है। जितनी हल्की आपकी मिट्टी होगी उतना अच्छा ये पौधा चलेगा। तो इस पौधे को
जब भी आप अपने गार्डन में लगाओ, सबसे पहले आप इसे छोटा ही गमला दीजिए, क्योंकि इस पौधे को अगर आप चाहते हो ये जल्दी जल्दी से ग्रोथ करे तो छोटे गमले में इसके जो पप्स होते हैं, बेबी प्लांट होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी वो पूरा गमला भर जाता है। तो इसीलिए जब भी आप इस पौधे को लगाओ, लगभग 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का गमले का आप चुनाव कर सकते हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता जा रहा है, फिर आप इसे जो घर पे पुरानी बाल्टी होती है बेकार पड़ी, उसमें भी लगा सकते हो। मैंने उसी में ही इस पौधे को लगाया है और आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरती से लगा हुआ है। और अब इसने ये गमला भी पूरा अच्छे से भर दिया है, तो मुझे इसमें से भी इसे हटाना पड़ेगा और इसे नया गमला देना पड़ेगा। आप चाहो तो दोस्तों इसके जो प्लांट हैं, ये बेबी प्लांट, इन्हें हटा भी सकते हो, इनमें से हटा के दूसरी जगह लगा सकते हो। बस गर्मियों के टाइम पे ना आप इसे थोड़ा सा छाया वाली जगह पे रख दीजिए और पूरे साल लगा के इसे भूल जाइए। गर्मी, सर्दी, बरसात, हमेशा ये पौधा एक जैसा रहता है। इस पौधे को जब भी आप अपने गार्डन में लगाओ तो खाद की मात्रा थोड़ा ज़्यादा मिलाइएगा, मिट्टी थोड़ा कम रखिएगा। मान लीजिए आपके पास गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट है और साथ में मिट्टी है, तो मिट्टी का रेशियो आप थोड़ा कम रखिए। जैसे कि आपने 40% मिट्टी मिला ली है और उसमें 50 या 60% आप खाद मिला लीजिए। इस तरह से अगर आप मिट्टी बनाओगे तो मिट्टी काफ़ी हल्की बनेगी और काफ़ी ये प्लांट आपके गार्डन में चलेगा। इस पौधे को जब भी आप अपने गार्डन में लगाते हो दोस्तों, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो कई बार आपने देखा होगा आपके जो स्नेक प्लांट है उसकी टिप्स थोड़ी ब्राउन हो जाती है या थोड़ा सा पौधा लचीला या लैगी सा हो जाता है, तो इसका मतलब है आपके प्लांट को कहीं ना कहीं ज़्यादा पानी मिल रहा है, ओवर वाटरिंग पौधे को हो रही है। तो इससे बचने के लिए आप पौधे को हमेशा चेक करके ही पानी दीजिए। जितना आप पौधे को चेक करके पानी दोगे उतनी जल्दी ये ग्रोथ करेगा। और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे हमेशा ब्राइट लाइट में रखिए। वैसे तो ये इंडोर में भी चल जाता है पौधा, ये आउटडोर में भी चल जाता है, लेकिन आप चाहते हो ये बहुत जल्दी जल्दी फास्ट ग्रोथ करे तो बालकनी एरिया में या ग्रीन नेट के नीचे या घर के अंदर भी रख रहे हो तो ब्राइट लाइट में रखिए। उसके बाद देखिए इस पौधे की ग्रोथ आपको सच में चौंका देगी। इसी में ही आपको एक और वैरायटी मिलेगी इसकी, सैंसेवेरिया की। इस वैरायटी को आप छोटे गमले में ग्रो कर सकते हो या हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। बस एक पौधा लगाने से धीरे धीरे इसके बेबी प्लांट आते रहते हैं दोस्तों। और आप जो ठीक मेरे बगल में ये गमला देख रहे हो, इसको मैंने एक छोटे से ही प्लांट को मैंने इसमें लगाया हुआ था और आज आप देखिए पूरा गमला भर गया है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने पौधा लगा दिया है, अगले दिन से ये आप सोच रहे हो कब ये गमला भरेगा, कब ये बढ़ेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, लगा के बस छोड़ दीजिए। बाकी ये पौधा अपनी मनमर्जी का पौधा आराम से चलता रहेगा। और लगाने के बाद ही आपको बस इसमें थोड़ा बहुत खाद डालनी होती है। उसके बाद आप 5 से 6 महीने भी इसमें खाद नहीं डालोगे तब भी ये पौधा चलेगा। और इस पौधे को पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पौधे को तो आपको अपने गार्डन में लगाना बिल्कुल बनता है। आप इसे अपने ऑफिस में भी लगा सकते हो, साथ ही आपका अगर कोई दुकान है, पार्लर है, वहाँ पे भी इस पौधे को लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा, हार्डी और खूबसूरत पौधा मैं इसे बोलती हूँ। और हाँ, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके पास ये पौधा है या नहीं है। अगला प्लांट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। ये पौधा ना आपको हर जगह पे लगा हुआ मिलेगा। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो या कहीं भी आप जा रहे हो ना, पार्क में जा रहे हो, वहाँ पे भी ये पौधा लगा हुआ होता है। इस पौधे का नाम है ड्रेसिना महात्मा। वैसे तो ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सारी भी ड्रेसिना की ही वैरायटी में आते हैं। तो इन पौधों को भी आप लगा सकते हो। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है, इसकी नॉर्मल ग्रीन वाली वैरायटी भी आती है। लेकिन सॉन्ग ऑफ इंडिया लगाने के बाद आप अगर थक चुके हो तो आप ड्रेसिना महात्मा का पौधा लगाइएगा दोस्तों। ये पौधा भी धूप में भी चल जाता है, छाया में भी चल जाता है। और वैसे आप इस पौधे को अगर समर के टाइम पे थोड़ी शेड वाली जगह पे रखोगे फिर तो ये गर्मियों के टाइम पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। इस पौधे को भी आप बोल सकते हो बिल्कुल लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट है। ड्रेसिना महात्मा में भी आपको एक वेरीगेटेड वैरायटी का ड्रेसिना महात्मा मिलेगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों। गर्मियों के टाइम पे भी आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हो। ड्रेसिना महात्मा में आपको एक पिंक वाली वैरायटी भी मिल जाएगी जिसमें इसकी पत्तियाँ पूरी पिंक कलर की होती है। गुलाबी पत्तियों से यह आपके गार्डन को सच में गुलाबी बना देगा। इस पौधे को लगाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। गमला लीजिए 10 इंच का और गोबर खाद मिट्टी भरिए और लगा दीजिए। इस पौधे को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। आप इसकी लगभग 10 इंच की कटिंग भी लगा सकते हो, 12 इंच की कटिंग लगा सकते हो, 1 फीट की कटिंग भी इसकी मैंने उगा के देखी है। बहुत आसानी से लग जाती है। बस जब भी कटिंग को लगाते हो छाया वाली जगह पे रखिए, अच्छे से पानी दीजिए और लगाने के बाद इस पौधे को भूल जाइए। तो ड्रेसिना महात्मा भी एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है दोस्तों। और मेरे गार्डन में ना हमेशा ये एवरग्रीन रहता है, कभी भी ग्रीनरी की कमी महसूस नहीं होने देता है। तो इस पौधे को भी ज़रूर अपने गार्डन में लगाइएगा।
अगला प्लांट दोस्तों बहुत ज़्यादा आप इसे बोल सकते हो लो मेंटेनेंस, फ्री फोकट में लगने वाला पौधा है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है सिंगोनियम। सिंगोनियम का पौधा, सिंगोनियम में भी आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी। एक इसकी पिंक वाली वैरायटी आती है जिसमें पत्ते पूरे पिंक होते हैं। एक वैरायटी में इसकी पत्तियाँ पूरी इस तरह से ग्रीन होती हैं। एक वैरायटी में इसकी पत्तियाँ थोड़ी लाइट ग्रीन होती हैं। सिंगोनियम प्लांट को दोस्तों बहुत आसानी से आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो। ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो घर के अंदर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बोलो या बिल्कुल लो लाइट में भी, पानी में भी बहुत अच्छा चल जाता है। आप इसे अपने किचन में पानी में भी उगा के देख लीजिएगा। और इतनी जल्दी पानी में लगने पे इसमें पत्तियाँ आती हैं और इतनी जल्दी इसकी जड़ें बनती हैं, आप हैरान हो जाओगे इसे देख के। साथ ही आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हो। और ये दोस्तों सच में एक ऐसा प्लांट है जिसे लगाना तो बिल्कुल बनता है। आप इस पौधे को 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हो, 4 इंच के गमले में भी लगा सकते हो, उसी में ही ये आपको बेबी प्लांट देता रहेगा। मैंने सबसे पहले इस पौधे को अपने घर में 5 इंच के गमले में ही लगाया और उसके बाद धीरे धीरे जब इसके बेबी प्लांट हुए, मैंने इसके इतने सारे पौधे तैयार कर दिए हैं। और ये पौधा कभी भी ख़राब नहीं होता है, ना ही कभी ये सूखता है। इसे थोड़ा सा कम पानी की ज़रूरत होती है। बहुत आसानी से चलने वाला बहुत ही प्यारा और हार्डी प्लांट है। इस पौधे की एक और ख़ास बात है दोस्तों, आप इसे बेल की तरह भी बड़ा कर सकते हो। इसे एरो हेड प्लांट भी बोलते हैं। ये बेल की तरह जाता है और इसमें छोटी छोटी एरियल रूट होती है जिसे नॉड बोल सकते हो। नॉड एरिया से ही अगर आप इस प्लांट को कट करोगे और इसकी कटिंग लगा दोगे तो ये पौधा आपके गार्डन में पूरे साल भर चलेगा। इसमें भी आपको वैरायटी मिल जाएगी। एक इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है, एक इसकी पिंक वाली वैरायटी होती है। वैसे मेरे पास इसकी सारी ही वैरायटी हैं। और एक इसकी डार्क ग्रीन कलर वाले पत्तों की वैरायटी होती है। तो ये पौधा अभी मेरे पास नहीं है, मेरी फ्रेंड के पास है, उससे मांग के मुझे लाना पड़ेगा। और इस तरह से आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। और इस पौधे को आप एज ए गिफ्ट भी किसी को दे सकते हो, अपनी फ्रेंड को, या किसी की शादी में आपको जाना है तब भी आप इस प्लांट को दे सकते हो। और आप इसे अपने ऑफिस पे, स्टडी टेबल पे भी आराम से पानी की बोतल में रख के रख सकते हो। दोस्तों अगला हार्डी प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को अगर एक बार आपने अपने गार्डन में लगा दिया ना, उसके बाद ये इतने सारे बेबी प्लांट या इसके पप्स निकलते रहते हैं, ये आपके गार्डन को हरियाली से बिल्कुल भर देगा। और साथ ही एज ए गिफ्ट अगर आप किसी को देना चाहते हो तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है जिसे आप गिफ्ट के तौर पे बहुत आसानी से दे सकते हो। और ये पौधा सबको पसंद आता है। इस पौधे को नासा ने भी एयर प्योरीफायर कैटेगरी में रखा है। ऐसा माना जाता है ये पौधा हवा से टॉक्सिक गैसों को निकालता है और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाता है। इस पौधे को लगाने के लिए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, मिट्टी को थोड़ा सा पोरस बनाइएगा और साथ ही इसे आप ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। इस पौधे में जब भी पानी देते हो पत्तियों को भी अच्छे से नहलाइएगा। और गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा इस पौधे को छाया वाली जगह पे रख दीजिए। अगर धूप में भी रखा है, आपके घर में छाया नहीं आती, तब भी ये पौधा चल जाता है, बस थोड़ी सी पत्तियाँ जला देता है। बाकी ये हार्डी प्लांट है, पूरे साल भर हरा भरा रहता है। जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता है, मैच्योर होता है, ये बेबी प्लांट देता रहता है ताकि अपनी आगे आने वाली जनरेशन की ये तैयारी करे और अपनी पीढ़ी को ये इसी तरह से बढ़ाते रहे। जब भी आपको इस तरह से इसके बेबी प्लांट दिखते हैं तो इस तरह से आप बेबी प्लांट को ना आप इस तरह के छोटे छोटे मटकी या छोटे छोटे 4 इंच 5 इंच के गमले में लगा दीजिए और बहुत आसानी से ये पौधे लग जाते हैं। दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट की एवरग्रीन वाली वैरायटी है। स्पाइडर में एक वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरे पास दोनों ही वैरायटी हैं, तो ये दोनों ही वैरायटी आप अपने गार्डन में लगाइए, नॉर्मल वैरायटी भी और वेरीगेटेड वैरायटी भी। जिस टाइम पे आपके गार्डन में फूल ना भी खिल रहे हो ना, उस समय भी आपके गार्डन में हरियाली की कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर होती हैं। इस पौधे को लगाने के लिए आपको शुरुआत में ही 6 इंच के गमले का इस्तेमाल करना है, या 4 इंच के गमले में भी बहुत आसानी से ये पौधा लग जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा हार्डी प्लांट है जो छोटे गमले में भी ये ग्रो हो जाता है। तो इस पौधे को लगाना भी बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके पास ये प्लांट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्लांट है दोस्तों चाइना पाम। ये पौधा मेरे गार्डन में पिछले 6 सालों से लगा है और अभी तक ऐसे का ऐसा ही है। और मैं इसे बस साल में एक बार ही खाद देती हूँ, ज़्यादा मैं इसे खाद भी नहीं देती हूँ। यानी कि एक बार लगाओ और भूल जाओ। जितना आप इस पौधे की केयर करोगे या जितना आप इस पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे, उतना ज़्यादा ये पौधा आपके गार्डन में ख़त्म होता जाएगा। तो इस पौधे को जब भी लगाते हो बिल्कुल रफ़ तरीके से लगाइए। एक आपको 10 से 12 इंच का गमला लेना है। थोड़ा सा बड़ा गमला अगर आप लोगे ना तो ये पौधा बहुत अच्छा चलेगा। मैंने इसे आप देख सकते हो बाल्टी में लगाया हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया चलता है। पहले तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत था। बस इसे गर्मियों के टाइम पे अच्छे से पानी दे दीजिए। जब भी पौधे को पानी देते हो तो पत्तियों को भी अच्छे से सावर करिए ताकि प्लांट हरा भरा रहे।
ये पौधा भी दोस्तों आपके गार्डन में हरियाली की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने देगा। अगर आप इसे बड़े गमले में लगाओगे ना तो बहुत जल्दी ये एक बड़ा सा पेड़ सा बन जाता है और आपके गार्डन में अगर आप बैठोगे तो ये आपको छाया भी देगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है लगाने के लिए घर पे, हार्डी प्लांट है, एक बार लगाओ और भूल जाओ। बस इस पौधे में ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पानी अगर आप इसे दोगे तो ख़राब हो जाता है। और गर्मियों के टाइम पे दोस्तों इस पौधे को छाया वाली जगह पे रखिए, और विंटर के टाइम पे इस पौधे को अगर आप धूप में रख रहे हो तब भी चल जाएगा। अगला प्लांट दोस्तों जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। ये एकमात्र ऐसा खूबसूरत बेल वाला पौधा है जो आपके गार्डन में पूरे साल रहता है। इसे भी मैं रफ़ एंड टफ प्लांट बोलती हूँ, हार्डी प्लांट बोलती हूँ। सर्दियों के टाइम पे भी ये सेम ऐसे ही मेरे गार्डन में रहता है, गर्मियों में भी ऐसे रहता है, पूरे साल भर हरा भरा रहता है। बस गर्मियों के टाइम पे ना दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे पानी थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये पानी पी लेता है। और गर्मियों के टाइम पे थोड़ा धूप में रखने से इसे बचिएगा। लेकिन इसे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है अपने पत्तियों में। इसी तरह से इसको कलर अगर मेंटेन करना है तो इसे आप बहुत अच्छी ब्राइट लाइट में रखिए। और ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप बहुत आसानी से बेल की तरह अपने गार्डन में लगा सकते हो। अगर आप अपने गार्डन में कोई गेट बनाना चाहते हो, एंट्री गेट बनाना चाहते हो, या खूबसूरत बेल वाले पौधे ढूंढ रहे हो, तो उसमें से स्वीट पोटैटो वाइन का प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसमें एक आपको इसकी ग्रीन वैरायटी नर्सरी में मिल जाएगी, एक इसकी वैरायटी ये पर्पल वाली होती है। दोनों में से आप कोई भी अपने गार्डन में लगा सकते हो। इन दोनों को मिक्स करके भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हो, आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देगा। और दोस्तों ये पौधा बहुत आसानी से छोटी सी कटिंग से भी लग जाता है। 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच की कटिंग भी इसकी लग जाती है। इस पौधे को मैंने, आप देख सकते हो, लगभग 8 इंच के गमले में लगाया है। तो छोटे से छोटा गमला लीजिए और इसी तरह अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। तो इस पौधे को भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, मुझे तो ये बेहद पसंद है। अगला हार्डी प्लांट जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ दोस्तों, ये है, इसे लाल बादशाह बोला जाता है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इसे आप बहुत छोटे गमले में ग्रो कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसे लगाया हुआ है इस तरह के सिरामिक के गमले में। एक छोटी सी ही कटिंग मैंने इसकी लगाई थी। ये पौधा भी पूरे सर्दी, पूरे गर्मी, पूरे मानसून एक जैसा रहता है। इस पौधे की भी बस एक छोटी कटिंग लानी है। बहुत पतली सी इसकी जड़ें होती हैं, तो बड़े गमले की तो बिल्कुल भी इसे कभी ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा छोटे गमले में लगाइए, उसी में ही ये बढ़ता जाता है। बस छोटे गमले में आपको ये ध्यान रखना है, अगर उसकी गहराई कम भी हो तो चलेगा, लेकिन उसकी जो चौड़ाई होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इसको थोड़ा सा इस तरह से ग्रोथ करने में थोड़ा सा स्पेस मिले। बाकी ये पौधा बहुत प्यारा है, सुंदर सी इसकी पत्तियाँ होती है। हैंगिंग प्लांटर में भी आप इसे लगा सकते हो। नॉर्मल मिट्टी में ही लगाना है, पानी का ध्यान रखना है। धूप में भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, छाया में भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। तो लाल बादशाह प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। आपके पास ये पौधा है या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला प्लांट दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक सक्यूलेंट वैरायटी का पौधा है। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है जो दिल्ली की गर्मी में भी आराम से सर्वाइव कर लेता है। वरना आपने सुना होगा सक्यूलेंट प्लांट को थोड़ा सा ठंडा वेदर चाहिए होता है, लेकिन ये ऐसा सक्यूलेंट प्लांट है जो दिल्ली की गर्मी में भी बहुत बढ़िया चलता है दोस्तों। इसे बहुत सारे लोग मदर ऑफ 1000 भी बोलते हैं, लेकिन मदर ऑफ 1000 का जो प्लांट होता है ना वो भी थोड़ा सा सक्यूलेंट का आप बोल सकते हो। उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी सी होती हैं। ये दूसरी वैरायटी है उसकी, आप बोल सकते हो। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे आप छोटे से ही एक पौधा लेके आना है, उसके बाद खुद लगा के छोड़ दीजिए। और जितना छोटा गमले का चुनाव आप इसके लिए करोगे, ये उतना ज़्यादा खुश रहेगा आपके गार्डन में। बहुत बड़ा गमला इसको बिल्कुल नहीं देना है, इतना ही छोटा गमला लीजिएगा, या इससे भी छोटा गमला आप ले सकते हो। और इसी तरह से ये देखिए हरियाली बिखेरता रहता है। गर्मी में इसे बिल्कुल आप ग्रुप बना के पौधों के बीच में रख दीजिए, या ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, या आप इसे हैंगिंग प्लांटर में लगा लीजिए। और उसके बाद लगा के आप इसे भूल जाइए दोस्तों, कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाने वाला है। आपको सच में ये परेशान सा कर देगा, आपको हटाना पड़ेगा इसे अपने गार्डन से। इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट है और परमानेंट पौधा है। बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में ही आप इसे लगाइए, कुछ भी खाद मत दीजिए, पानी बिल्कुल कम दीजिए, और आपके गार्डन की इसी तरह से ये हरियाली बढ़ाएगा। तो इस पौधे को भी ज़रूर लगाइएगा। आपके पास ये पौधा है या नहीं, ये मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला हमारा हार्डी प्लांट है जेक प्लांट। इस पौधे को तो कौन नहीं जानता, हर किसी के घर में ये होता है, और कई लोग इसे लकी प्लांट भी मानते हैं। इस तरह से छोटे से गमले में लग जाता है। इस पौधे को बस आप एक छोटी सी कटिंग से लगा सकते हो। फ्री फोकट की कटिंग आप अपने आस पड़ोस से ले आइए, या कहीं रास्ते में लगा हुआ मिल रहा है उनसे मांग लीजिए, या आप इसे चुरा के भी ला सकते हो। बहुत छोटी कटिंग इसकी लग जाती है दोस्तों। और इसे इस तरह से छोटे गमले में लगाइए और बहुत कम पानी दीजिए इस पौधे को। अच्छी धूप में इसे रखिए। इस पौधे को आप गर्मियों के टाइम पे भी धूप में रख सकते हो, सर्दी में भी रख सकते हो। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस जब भी डालते हो नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद ही इसमें 1-2 मुट्ठी डालनी होती है। बाकी पूरे साल ये पौधा हरा भरा रहता है।
और ये एकमात्र ऐसा हार्डी प्लांट है जो हर कोई अपने गार्डन में लगाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे हैंगिंग प्लांटर में भी लगा सकते हो। इस पौधे की आप टोपियारी बना सकते हो। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप मनचाहा शेप दे सकते हो। इसे आप एक बड़ा साइप्रस ट्री का पौधा का भी शेप दे सकते हो। इस बार मैंने ट्राई करा है उस तरह के प्लांट को बनाने का। टोपियारी भी मैंने इस पौधे की बहुत सारी बनाई हैं। इस पौधे को मैंने हैंगिंग प्लांटर में भी लगाया है। इस पौधे को एज ए बोनसाई भी आप ग्रो कर सकते हो। एक ही पौधा देखिए कितने कमाल का है, कितने ज़्यादा आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से इसको शेप दे सकते हो, उगा सकते हो। तो इस पौधे को भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। जब भी लगाते हो छोटे गमले से लगाइए, छोटी सी कटिंग से उगाइए, मिट्टी थोड़ा हल्की रखिए। उसके बाद देखिए ये आपके गार्डन में कैसे खूबसूरती बिखेरता है। और दोस्तों ये पौधा ना थोड़ा सा स्लो ग्रोथ करता है, तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि ये पौधा बढ़ नहीं रहा है। कुछ टाइम होता है इसका जब ये बढ़ता है, जैसे कि मानसून का टाइम, और अभी जो समय चल रहा है गर्मी का, इसमें भी थोड़ी सी इसकी ग्रोथ होती है। विंटर में थोड़ा सा ये स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन है ये परमानेंट और हार्डी प्लांट। तो इस पौधे को भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाइए। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ हार्डी प्लांट बताए हैं, परमानेंट हार्डी रफ़ एंड टफ पौधे, जिन्हें आप अपने गार्डन में लगा के अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हो। ये पौधे ऐसे हैं जिन्हें बस आपको एक बार ही अपने गार्डन में लगाना है। तो इन सारे पौधों को अपने गार्डन में लगाइए और लगाने के बाद भूल जाइए। और हाँ, अगर आपको ये सारे पौधे पसंद हो, अगर कोई भी पौधा आपके पास इनमें से कोई भी पौधा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। या कुछ ऐसे हार्डी प्लांट जो आपने अपने गार्डन में लगाए हैं और जो आपको लगता है बेपरवाह तरीके से लगते रहते हैं और जिन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन पौधों को भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और किस तरह से आप उनकी केयर करते हो ये भी आपको बताना है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा, और चैनल पे बिल्कुल नए हो और गार्डनिंग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।